नू मेवात सरवात है। दोबारा से कह रहा हूं, पूरा हरियाणा जलेगा, पूरा राजस्थान जलेगा। इसी आग के अंदर अगला हमला भी जल्दी होने वाला, कोई ना कोई बलात्कार हिंदू मुस्लिम का हुआ, उसी दिन टीआरपी देखना, पूरे टीवी पर वही चलेगा। वहां से उसको पॉपुलर किया जा रहा है, यहां से इसको। ना तो पाकिस्तान की आर्मी इतनी गंदी है, अगर हमारा कोई सैनिक पकड़ा जाता उसके आंख नाक दांत सब कुछ निकाल लिया रे, एक चीज न काटा रहे। जब 1 लाख आदमी उधर से काटे, 1 लाख आदमी इधर से काटे, काट के रेल रेल भर के हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे मुल्क में जाती है। लाशों को देखकर सबके दिल में आग लग जाती है। किसी के बाप की लाश सड़ रही, किसी के काका की लाश सड़ रही, किसी के बेटे की लाश सड़ रही। हिंदू मुसलमान का बलात्कार कर रहा है, मुसलमान हिंदू का बलात्कार कर रहा है। लोगों को यह कह के यहां के जो मुस्लिम है उनको पाकिस्तान भेज दिया गया कि जब ठंडा माहौल होगा आप लोगों को दोबारा से बुला लेंगे, आप लोग अपने गांव में आके बस जाना। वहां जो हिंदू रहते थे उनको वहां से यह बोल के भेज दिया कि आप लोग अपने देश चले जाओ, वहां चले जाओ हिंदुस्तान में, यहां का माहौल जब ठंडा होगा वापिस अपनी सरजमी पर आके रह जाना। जब ये बातें हुई वहां से मुसलमानों ने काटना शुरू कर दिया, इधर से हिंदुओं ने। दोगले इंसान उस वक्त भी होते थे। कौम कोई भी खराब नहीं होती, हर कौम के अंदर खराब आदमी मिलेंगे। जाति कोई भी नीच नहीं होती, हर जाति के अंदर आप लोगों को नीच मिलेगा। और हरियाणा में तो एक चीज और है, मन कोई शर्म नहीं आती भाई, कहती आना सब में बैठू, जाट ब्राह्मण बिया में शामी हो रही है। ऊपर द भाईचारा तले तक कटेंगे। अरे कम से कम अपने पूर्वजा का इतिहास पढ़ लो। हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल था, उसका जो मुख्यमंत्री था, सलाहकार था, वो पंडित रूपाराम कटारा जी था। रानी लक्ष्मीबाई थी, जाति से ब्राह्मण थी, उनका जो गुरु था, उनका जो संरक्षक था, वो संत गंगादास जी जाट था। वीर भगत सिंह को तो सब जानते होंगे, जो जाट जाति से आता था, जिसको वो अपना आदर्श मानता था, गुरु समान मानता था, वो पंडित जाति से चंद्रशेखर आजाद था। राजा नारसिंह को भी जानते होंगे, उनके गुरु को पढ़ के देखना, उनके सलाहकार को पढ़ के देखना, पंडित कुलकर्णी था। अरे जब हमारे पूर्वज इतने अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहा करते, तुम्हारी जो ऐसी तैसी हो रही है, तुम्हारी जो ऐसी तैसी में तुम फंसे हुए हो, आज वो कड़वी सच्चाई बता देता हूं, किसी को नहीं पता इस बात का, हिंदू मुसलमान का असली रोड़ा के है। आज गौर से सुन लो, और ये चाहता हूं आप लोग इसको शेयर करोगे। मेरी उम्मीद है एक छोटी ही चीज के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए। 10,000 आदमी लाइव देखो, आप सबसे यही उम्मीद करूंगा, अगर आप लोग 10-10 ग्रुपों में भी शेयर करोगे, मेरा लाइव आना आप लोगों को समझाना कामयाब हो गया। हिंदू मुसलमान का असली झगड़ा क्या है वो सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों राजनीति के बहुत बड़े नाम थे। दोनों के एक चस्का था, मन्ना देश का प्रधानमंत्री बनना है, मन्ना देश का प्रधानमंत्री बनना है। अंग्रेजों ने देखा हमने तो हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, इनके बीच में ऐसा बीज तब बो दिया ये ताकतवर रहना रहे, ये अलग अलग हो जाए। वो बीज बोने का लिए अंग्रेजों की एक सीआईडी अधिकारी थी, जासूस, जिसका नाम था एडविना। जब मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों विदेश में पढ़ते थे, विलायत में पढ़ाई करते थे, एडविना उनके बीच में छोड़ दी। एडविना भी पढ़ाई कर दी। एडविना काफी सुंदर थी, काफी स्मार्ट थी, बातों से भी, दिमाग से भी, दिखने में भी। एडविना ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को फंसाया, पटाया। एडविना ने उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को भी पटाया। जिन्ना का जुगाड़ बहुत कम था, गरीब परिवार से था। पंडित जी का जुगाड़ पैदाइशी बहुत जबरदस्त था। मोतीलाल नेहरू भी बहुत बड़ा आदमी था, उसका पिता। क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी मोहम्मद अली जिन्ना का खर्चा उठाते थे। खर्चा उठाते थे किस लिए? उनका दिमाग हमारे से 50 साल आगे की सोचता है। एक दिन उनको यहां से जाना पड़ गया, हिंदुस्तान छोड़ गए। हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ गया तो गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी को बुला के जो बैठक बैठाई उसमें यह कहा, आप हमें प्रधानमंत्री का चेहरा दे दो, इस देश का राजा किसको बनाना चाहोगे, ताकि हम अपना काम कर लें, आप अपने देश को संभालो। गांधी को जब ये बात कही तो बीच में ही पंडित जी नेहरू उठ के ये बोला, देश का राजा क्या चुनना, देश का राजा तो मैं हूं।
गांधी ने कहा बैठ जा बेटा, पहले बात तो सुन। बोला बात क्या सुननी बापू, इसी दिन का इंतजार था, आज मैं बैठ कर बात सुनूंगा तो मैं तो पूरा जीवन बात तो सुनता रहूंगा। और उसी अडवीना ने दोनों को उंगली लगा दी, मैं उससे शादी करूंगी जो भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब भाई उनकी प्रेमी का ये कहना लग रही है तो रोड़ा कुर्सी का हो गया। उधर से जिन्ना बोला प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं बनूंगा, वहां लड़ाई हो जाती दोनों के बीच में। गांधी अंग्रेजों से हाथ जोड़ते हुए कहता आप थोड़ा मना टाइम दो या पंचायत दोबारा रखेंगे, उस दिन फैसला करांगे। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, यहां से शुरुआत गौर से सुन लेना। एकाशकी के ऊपर तुम अपनी ऐसी तैसी करवाने लाग रहे हो। क्या होता है वहां से गांधी ने अपने आदमी को बुलाया और उससे पूछा भाई पता लगाओ, सीआईडी वाले भेज गए, इनकी मोहम्मद अली जिन्ना की और नेहरू की आपस में बढ़ती क्यों नहीं, लड़ाई क्या है। वो लेके आया खबर जी कोई एडवीना नाम की लड़की है जिन्होंने दोनों को धमकी दे रखी है, दोनों के साथ वैसे फोटो शूट करवा रही थी जो मैं नहीं बता सकता यहां, कि अगर नेहरू जी आपने शादी नहीं की तो वे फोटो मैं वायरल कर दूंगी हिंदुस्तान के अंदर। सेम धमकी मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी, तूने शादी नहीं की, तेरे साथ मैं वे फोटो वायरल कर दूंगी, तेरा अपमान कर दूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दोनों को डर कदे थारी इज्जत उछल जा, दोनों अपनी इज्जत को छुपाते फिरन लाग रही, दोनों के अस्तित्व की लड़ाई। क्या होता है गांधी बोला, या आप सारी बात समझ में आ गई, एक चीज और देखो। बोला क्या, इसकी जिंदगी कितने दिन की, मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी थी, उसके डॉक्टर ने बताया इसकी जिंदगी, मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी कम से कम कितनी है। बोला कम से कम 2 महीने की, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जी सकता है। ये उसके डॉक्टर का जवाब था। ये बात होने के बाद दोबारा से वह बैठक होती, बैठक में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद गांधी कहता है मेरा फैसला ये है, भारत देश का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा। ये बात कहते नेहरू खड़ा हो गया। नेहरू जोर से कहता मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता, ठुकराता हूं, ये कैसे बन जाएगा। गांधी ने नेहरू को समझाने की कोशिश करी। नेहरू समझ, इसका जीवन सिर्फ 2 महीने का है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का है। ये 6 महीने बाद तू ही प्रधानमंत्री रहेगा, तेरा भाई है बनने दे, कि पार्टी के हो तुम दोनों। नेहरू कहता है प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का अगर कोई बनेगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा। अगर मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक है, इसको अलग से पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो, या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं नहीं बनने दूंगा। ये बात जब सुनी गांधी ने उस वक्त एक बात कही थी, मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं नेहरू को नहीं पहचान पाया। पहली बार मैंने किसी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। उस बात के ऊपर उस अडवीना जो सीआईडी अंग्रेजों की अधिकारी थी, उस अय्यासी के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो प्रधानमंत्री बन गए। जब 2 प्रधानमंत्री बनते हैं तो दोनों देशों के अंदर हिंदू और मुस्लिम आक्रोश में हो गए, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि मुस्लिमों ने फिर अपनी राजनीति चमकानी थी, अपना गुणगान करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, नेहरू ने अपना गुणगान करना था। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाओगे, मोहम्मद अली जिन्ना का गांव है जिसके अंदर उसकी फोटो लगी हुई है, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर के ऊपर। कभी वहां जाके देखना, वहां का प्रधानमंत्री हमारे देश में उसकी फोटो क्यों लगा रखी है कोई पूछने वाला? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से पाकिस्तान निकला एक अय्याशी के कारण। उसकी सजा आज पूरा हिंदुस्तान मुल्क भुगत रहा है। उसका कारण यह है, जब दोनों देश अलग हुए, लोगों का कभी है ना वहां जाके स्पीच सुनना। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें दिखाई दे रहा था पाकिस्तान के अंदर रोत की भाषा बोली जाती है। लोगों को यह कह के यहां के जो मुस्लिम है उनको पाकिस्तान भेज दिया गया कि जब ठंडा माहौल होगा आप लोगों को दोबारा से बुला लेंगे, आप लोग अपने गांव में आके बस जाना। वहां जो हिंदू रहते थे उनको वहां से यह बोल के भेज दिया कि आप लोग अपने देश चले जाओ, वहां चले जाओ हिंदुस्तान में,
यहां का माहौल जब ठंडा होगा वापिस अपनी सरजमी पर आके रह जाना। जब ये बातें हुई वहां से मुसलमानों ने काटना शुरू कर दिया, इधर से हिंदुओं ने। दोगले इंसान उस वक्त भी होते थे। कौम कोई भी खराब नहीं होती, हर कौम के अंदर खराब आदमी मिलेंगे। जाति कोई भी नीच नहीं होती, हर जाति के अंदर आप लोगों को नीच मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं इस बात को आप शेयर करके हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाओगे। उन लोगों को पता लग जाएगा तुम्हारी लड़ाई क्या, मूर्खों तुम किसके ऊपर लड़ रहे हो? राजनेताओं के ऊपर, जो तुम्हारे सुख में आते ना तुम्हारे दुख में आते, उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हो तुम। मैं 12 के 12,000 आदमियों से गुजारिश करता हूं इस वीडियो को शेयर करते रहना। मात्र 2 मिनट और बोल लूंगा, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। जब 1 लाख आदमी उधर से काटे, 1 लाख आदमी इधर से काटे, काट के रेल भर के हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे मुल्क में जाती है। लाशों को देखकर सबके दिल में आग लग जाती है। किसी के बाप की लाश सड़ रही, किसी के काका की लाश सड़ रही, किसी के बेटे की लाश सड़ रही। हिंदू मुसलमान का बलात्कार कर रहा है, मुसलमान हिंदू का बलात्कार कर रहा है। यह सिचुएशन इस हिंदुस्तान के अंदर होगी। जो हमारा एक मुल्क था वो 2 भागों में बट के एक दूसरे का दुश्मन हो गया। जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी थी, जिस भगत सिंह को हम भगवान मानते हैं, मैं छाती पे छपवा रहा हूं, भगत सिंह को अपना भगवान मानता हूं, हर शहीद को, इसका जो गांव है पेतरक वो भी वहीं आता है, उसी पाकिस्तान के अंदर। और वहीं के पाकिस्तान का मुस्लिम एक वकील आज भी इनका केस लड़ता है। जो हमारे सिख समाज से सरदार जी थे, हमारा कोई सिख, हमारा कोई हिंदू, हमारा कोई हिंदुस्तानी तो नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो इससे प्रेम करते थे। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक अय्यासी के कारण अलग अलग बट गए, अय्यासी के कारण अलग अलग बट के आपस में लड़ते रहे, और कब से कम हम दुश्मन बन गए आप लोगों को पता भी नहीं चला। अब बजाते रहो ये हिंदू मुसलमान वाली बीन, आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती। आप लोगों के दिमाग के अंदर जो एक कीड़ा है ना, इतना बड़े वाला, ये जाति वाला, धर्म वाला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितनी जाति हैं, कितने धर्म हैं? जाति सिर्फ 2 होती हैं, एक मर्द एक औरत। धर्म क्या होता है? धर्म होता है इंसानियत। बाकी सब पाखंड हैं। आपका वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए आप लोगों को बांट रखा है। मैं हर घर में जाता हूं, सिख, हिंदू, मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, बनिया, सबके साथ प्यार प्रेम है। मेरे ताज की तक को अपमान नहीं हो लिया, कोई लिपट नहीं लिया, कुछ नहीं हो लिया। अगर किसी को अब भी ये कीड़ा है, जो ये कीड़ा हिंदू वाला कीड़ा, मुस्लिम वाला कीड़ा है, अपना कीड़ा निकाल लोगे ठीक रहेगा। वरना सरकार 2024 का चुनाव लेके आप लोगों के बीच में आएगी, उसकी शुरुआत शुरू कर दी है। जल्दी इस साल के नवंबर और दिसंबर में गुजरात में चुनाव है, और उस चुनाव, सॉरी, राजस्थान में चुनाव है, माफी चाहूंगा। उस चुनाव को कैश करना शुरू कर दिया। नू मेवात, हरियाणा और राजस्थान का दोनों के बीच का हिस्सा है। मैं वहां गया हूं नू मेवात में। और सच्चा हिंदू कौन है? अब हिंदू की भी सुन लो भाई, सच्चा हिंदू मैं हूं। मैंने अपने धर्म का मान बढ़ाया है। मैंने मुस्लिम बहनों की भी 15 से 16 मुस्लिम बहनों की शादी करवाई उसका भाई बनके। ये होती है सच्चे हिंदू की पहचान। ये नहीं होती किसी मस्जिद में जाकर तेल फेंक दिया, आग लगा दी, को दाढ़ी वाला दिखा, मौलवी पीट दिया। ये तो आप अपने बाप की पैदाइश का नतीजा दिखा रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और मेरी जितनी भी हिंदू बहनें, वो दलित समाज से हो, जाट से हो, ब्राह्मण से हो, बनिए से हो, राजपूत से हो, गुज्जर से हो, किसी भी समाज से हो, 380 बहनों की शादी करवा चुका हूं। 90 बहनों का भाई बनके भात भर चुका हूं, और वे रस्में मैं निभा रहा हूं। आप कैसे कह सकते हो आप हिंदू हो? हिंदू की पहचान ये होती है अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी मान सम्मान करे। आप कौन से हिंदू हो? ये जो झंडे ठारे, मेरे तो एक आदमी गणवा दो आपने अपने धर्म के लिए क्या कराया है? एक भी आदमी जो ये चोला पहन रहा है, मेरे को गिणवा के तो दिखाओ भाई, काम गिणवाओ। पूरे हरियाणा को, राजस्थान को जानता हूं मैं, बाहर की बातें नहीं करता। हरियाणा और राजस्थान के अंदर मेरे को काम गिणवा दो। ये जो हिंदू का झंडा ठाने वाले कौन से नेता ने काम कराया भाई? मेरे को काम बताओ।
कौन सी जाति की ऐसी तैसी नहीं करी आपकी सरकार ने। मैं जवाब दूंगा, अपनी जाति का नाम लिख के भेजो नीचे कमेंट में, मैं बताता हूं। अरे दलित बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, याद होगा उस टाइम कुछ लगा कर माथे का यहां तिलक चिल्ला रहे थे, इनको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। फिर उन बेटियों का बलात्कार साबित हुआ, कहां चले गए भाई वे तिलकधारी उस टाइम, कहां चले गए जब आप लोग खेती की फसल की नस्ल की बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब आप लोग किसान आंदोलन लड़ रहे थे, वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और आप लोगों पे पत्थरबाजी कर रहे थे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं भाई, हम क्या पाकिस्तान से आए हुए थे, या मुस्लिम कम्युनिटी से थे, या हम हिंदू नहीं थे? हमारे ऊपर भी जय श्री राम बोल के पत्थरबाजी कर रहे, हद है यार। मतलब गजब हो गया, एक देश का इतना बड़ा अनर्थ हो गया जातिवाद में, धर्मवाद में बहकर आप अपना काम धाम तरीके सब कुछ भूल गए क्या? फिर उठाते रहो मोमबत्ती, कौन ला देगा? अब ये जो 2 होमगार्ड हमारे बीच से चले गए, होमगार्ड वो लगता है जो किसी गरीब परिवार का बेटा होता है, ला सकता है कोई वापिस उनको? 4 वे आदमी आमजन मरे हैं जिनके परिवार बर्बाद हो गए, कोई ला सकता उनको वापिस? आप सबसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ ना करे, भी आखिरी साल आ गया, अब आप लोगों को कैश करने लग रही। 2018-19 का जो चुनाव था, वो पुलवामा हमले में हमारे फौजी भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर सरकार ने कैश कर लिया, दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। 2024 में फिर से यही सरकार आएगी, झूठी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों आओगी? 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और उद्घाटन करते ही बस एक बात का प्रचार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसी बात पे हिंदुस्तान इतना मूर्ख है, सरकार बन जाएगी, इसी बात पे सरकार बन जाएगी, सिर्फ इस छोटी सी बात पे राम मंदिर बना दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं आप सभी साथियों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है भाई मंदिर बनाओ, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम उसके साथ हैं, इस फैसले का हम मान सम्मान करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, क्या हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये हमारे मुद्दे नहीं है? अरे मैं ये कहता हूं, अगर आप कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन सकते, कुर्सी लाने वाले तो बनो। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोगों का विनाश होना तय है। उसका कारण है, उसका कारण पता क्या है? हिंदू मुस्लिम में फंस के आप लोगों को एक पक्ष तो लेना पड़ेगा, या हिंदुओं की तरफ जाओगे या मुस्लिमों की तरफ। आप अपनी कम्युनिटी के खिलाफ चले गए, आपकी कम्युनिटी आपको जान से मार देगी। तो आप इन कम्युनिटियों की भावनाओं में बह के आपको वोट किसी न किसी को तो देनी पड़ेगी, घर पे आप रख नहीं सकते। आप में खुद में इतनी हिम्मत नहीं, अपने बेटिया न अपने बच्चा न पढ़ाकर मजबूत करके नेता बना लो। और जब तक तुम्हारा खुद का कोई नेता और मंत्री नहीं होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी ऐसे ही होती रहेगी। ये एक कड़वी सच्चाई है। और नहीं पता हो तो एक बात और भी बता देता हूं, राम जो मंदिर बन रहा है उसके पास में ईदगाह की भी जगह दी गई थी, मस्जिद की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना और सुनना, जो मस्जिद की जगह भी दी गई है कि इतनी जगह में मस्जिद बनेगी, इतनी जगह मंदिर। कहीं आज तक जिक्र सुना है कि मस्जिद की भी जगह दी गई है? नहीं सुना होगा ना, सुनोगे भी नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि हुई 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 करके सिर्फ एक चीज का प्रचार करना है। किस चीज का? मंदिर का। अगर साथ में मस्जिद की खबर फैल गई फिर तो ये कह देंगे हिंदू तो राज कहां लेके आ रहे हो आप लोग। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से एक विनती करता हूं, हिंदू होने के नाते, जब मुसलमान इतने खराब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मंत्रियों से ये कहता हूं, जिन्होंने हिंदुओं की पत्नियां अपने घर में रखी हुई है, उन बेचारियों को तलाक दे दो, ताय दो और अपनी देशभक्ति दिखाओ। क्यों अपना घर बसा रहे हो? पहले आप लोग अपने घर से तो फैसला लो, अपने घर से देशभक्ति दिखाना शुरू करो, तब करना राजनीतिक बातें। ये कौन सी हुई? पंजाब से एक नेता था, शायद अब तो उसका गिरे, सॉरी माफी चाहूंगा, निचला टाइम आ गया, नवजोत सिंह सिद्धू।
वो और उसकी पत्नी, एक कांग्रेस से मंत्री, एक भाजपा से, दोनों चुनाव लड़ती, दोनों बनते, दोनों घर से एक गाड़ी में इकट्ठे जाते, दोनों की विधानसभा एक साथ लगती, एक कांग्रेस की बोर बड़ाई करता है, एक बीजेपी की। मैं ये कह रहा हूं भाई, घर में बैठ के पहले आपस में तो फैसला कर लो, कांग्रेस ठीक है कि बीजेपी, चुनाव बाद में लड़ लेना। ये बात सही है या बुरी है, पहले घर में बैठ के आप लोग अपनी तो सलाह मिला लो। इसीलिए मैं ये कहता हूं, जो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जिन नेताओं ने अपने घर में ये हिंदू पत्नियां रखी हुई हैं मुस्लिमों ने, और जिन हिंदुओं ने मुस्लिम पत्नियां रखी हुई हैं, इन नेता मंत्रियों से एक बात कहूंगा, देशभक्ति आप लोग तो दिखाओ, हिंदू तभी तो बचा पाओगे भाई। पहले आप उनको तलाक दो, उनके घर भेजो, तुम्हारी हमारी नहीं बनती, तुम हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हो। वाह जी वाह, आप लोग करो वो रामलीला, आम जनता करे वो करेक्टर ढीला। हद की बात है यार, ये देश का दुर्भाग्य है मूर्खो। तुम लोग लड़ते रहना, अमीर शादियां रचाते हैं, किसी को किसी की जाति धर्म से कोई मतलब ही नहीं। बहुत ही बड़े नेता हैं बिहार से, एक नंबर का चेहरा, बहुत जबरदस्त हिंदी बोलने वाले, पाकिस्तान तक प्रोग्राम करने वाले, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी सब जानते होंगे, और उन्हीं की बेटी सोनाक्षी सिन्हा मुस्लिम लड़के के साथ शादी करेगी, और जिसके भाई का नाम जो है राम है, सोनाक्षी सिन्हा के भाई का नाम, दूसरे का लक्ष्मण है। सोनाक्षी सिन्हा के घर का नाम है रामायण, यानी कि हिंदू धर्म का जो इतना प्रचार करते हैं, उसको मुस्लिमों में वर ढूंढने की क्या जल्दबाजी थी, हिंदुओं में क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि वे एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी हैं, वो वहां रिश्ता जोड़ते हैं जहां उनको अपना फायदा और बेनिफिट दिखाई देता है। और आप वो लोग हो जो उनके पीछे ले लो वाले होते हो, जिनको लड़ना झगड़ना मरना कटना और कोई काम नहीं। ये है कड़वी सच्चाई। और बीजेपी है हाथी के नकली दांत, खाने के और दिखाने के और। चुप बैठी रही, पहले दंगा करवाया, आग लवाई, अब बयान देंगे हम इनको सुलटेंगे नहीं, ऐसा कर देंगे दंगाइयों पर, वैसा कर देंगे। जो असली दंगाई होगा, जो भाजपा का अच्छा नेता होगा, वक्ता होगा, उसको ये मशहूर कर देंगे, पॉपुलर कर देंगे, छोटा केस लगा देंगे, साथ के साथ उसकी जमानत हो जाएगी, और उसके बोलेंगे बेटा आपको बड़ा नेता बना दिया है, 4-5 दंगे और कर। जैसे ही चुनाव होता है उस नेता की ऐसी की तैसी, आप लोगों की सरकार ही नहीं पूछेगी। तुम्हारे कंधे पर कौन धर के चला रहा तुम लोगों को पता होना चाहिए, वरना तुम्हारे से बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इन पे ध्यान दो। मूर्ख बनाना है, छोड़ दो नारे लगाने में। जो अपने बाप की सेवा नहीं कर सकते, जो अपनी मां का आदर मान नहीं कर सकते, वह क्या कर लेंगे इन मंदिर मस्जिदों में जाके? शिक्षा के टाइम पे तो आप लोगों ने अपने उनको ज्ञान नहीं दिया, अब ज्ञान फैलने के लिए फेसबुक और सोशल मीडिया छोड़ दी। नू मेवात सर्वात है, दोबारा से कह रहा हूं, पूरा हरियाणा जलेगा।